आज का जो टॉपिक है, एक प्रोजेक्ट जो बच्चे ने बनाया वो है कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द हाउस होल्ड। तो आज हम ये देखेंगे इस पूरी प्रेजेंटेशन में कि आप कोई कंज्यूमर अवेयरनेस एक टॉपिक लेके उस पर पूरा एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है हमने एक पूरा वीडियो डेवलप कर दिया है कि हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स फॉर 11th क्लास। उसका लिंक हम डिस्कशन में दे देंगे और आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंप्लीट डिटेल हमने दी है कि इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट क्या होता है, so क्या ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू डेवलप एक सैम्पल प्रोजेक्ट, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। और उस प्रेजेंटेशन उस वीडियो को देख के आप प्रोजेक्ट खुद ही डेवलप कर सकते हैं। उसी के एड ऑन में अब हम इंडिविजुअल टॉपिक पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो सैम्पल प्रोजेक्ट है आज वो है कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द हाउस होल्ड्स। ये एक टॉपिक है 11th क्लास में और सर्वे बेस्ड टॉपिक हम ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में क्या होता है, कवर पेज डेवलप करना होता है। तो हाउ टू डेवलप द कवर पेज, दिस इज द सैम्पल। तो कवर पेज में सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखना है, बहुत बड़े बड़े। फिर उसके बाद में अंडर द गाइडेंस सबमिटेड बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट क्लास भी आ सकता है, रोल नंबर आ सकता है, ये टीचर का नेम आ जाएगा, बीच में आपकी स्कूल का लोगो आ जाएगा। देन इसके बाद में स्कूल का नेम और एड्रेस, और उसके बाद आपका जो बैच है, जो सेशन है 2000, जैसे अभी आगे अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे 2023 टू 24, तो ये आपके लिए एक सेशन का आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा पूरा एक कवर पेज कैसे डेवलप करना है। नाउ नेक्स्ट हम चलें तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज होता है प्रोजेक्ट का, वो होता है एक्नॉलेजमेंट। सो एक्नॉलेजमेंट के लिए बच्चे आपको एक सेट लैंग्वेज जो है वो ही फॉलो करनी है। और एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, सबको आप लोगों को पता है कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यू आर एक्नॉलेजिंग कि मैंने ये काम किया है, मेरा ओरिजिनल है, और आप जो भी आप प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प किए उनको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो ये सारी सेट लैंग्वेज है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। बाई जो नेसेसरी चेंजेस है वो आप इसमें कर सकते हैं, वो करके आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक एक्नॉलेजमेंट है। तो इसका ऐसा पेज हमें डेवलप करना है और उस पर हमारा नीचे एक सिग्नेचर स्टूडेंट का और उसका जो सिग्नेचर का कॉलम और नेम का कॉलम आपको बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या करना है, ये आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली जो होता है वो हमारा ये एक ऐसा पेज हमें डेवलप करना है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है इंडेक्स। आपको क्या करना है, इंडेक्स जो है वो आपको डेवलप करना है। तो इंडेक्स वाला जो पेज है वो तो सबको पता है कि कैसे बनाना है। एक सिंपल आपको ये पेज बनाना है, बच्चे ने इंडेक्स बनाया, या टॉपिक के नेम लिख दिए और उनके पेज नंबर लिख दिए, तो इट्स वेरी सिंपल। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव समरी। अभी एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली द समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली आप डिफरेंट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। 5 पैराग्राफ्स में आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। इन सेकेंड पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि what steps involved in the project. in third paragraph आप लिख सकते हैं about your survey, what you did in the survey। और उसके बाद में आप लिख सकते हैं 1 paragraph of your main conclusions, और 1 paragraph जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपकी रिकमेंडेशन। तो ऐसे आप पूरी एक एग्जीक्यूटिव समरी डेवलप कर सकते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे बच्चे ने पूरी डेवलप कर रखी है। तो ये पूरी आप एग्जीक्यूटिव समरी भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर आता है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हमें क्यों करना है, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है, और जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें वी नीड टू कलेक्ट द डेटा। सो डेटा कलेक्शन एंड द टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्टैटिस्टिक्स। तो आपको एक पूरा ऐसा पेज बनाना है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद में आपको फिर 4 to 5 पेजेस में आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप करोगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा आपकी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स उससे आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ आप प्लूरल सेंस सिंगुलर सेंस से पूरा डेफिनेशन बता रखा है स्टैटिस्टिक्स का। देन उसके बाद में डेटा के बारे में बता रखा है, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सिंगुलर सेंस डेफिनेशन बता रखी है, वो सारा प्रोसेस बता रखा। तो इस तरीके से पूरा स्टैटिस्टिक्स को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट अ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन आर 2 पार्ट्स, एज ए प्लूरल सेंस और एज ए सिंगुलर सेंस। तो वो हमने डिफाइन कर रखा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, उसका भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे पूरा। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये भी आपको हमारे को
बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है, इसका भी एक वीडियो हम बना देंगे, और ये आपकी बुक में दे रखा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, तो उससे आपको पता होगा कि हम स्टैट्स इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ते हैं और प्रोजेक्ट में उसका क्या रोल है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया, बच्चे ने ये पूरा कवर कर लिया। फिर उसकी लिमिटेशंस कवर कर ली, ये भी बुक में सारा दे रखा है। सो स्टैट्स का जो भी इंट्रोडक्शन आप ले रहे हो वो सब कुछ बुक के अंदर दे रखा है, वहीं से आपको ये लेना है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बच्चे ने क्या किया, देखिए नेक्स्ट जो किया वो, अब जो हम मेथड यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनर मेथड। तो वो उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये पूरा उसको डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज क्वेश्चनर, और उसकी पूरी डेफिनेशंस, मेरिट डिमेरिट, तो ये पूरा मेथड को डिफाइन, ये भी आपकी बुक के अंदर पूरा दे रखा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। देन उसके बाद फिर जो क्वेश्चनर है उसके दो मेथड होते हैं, एक एन्यूमरेटर मेथड और मेलिंग मेथड, तो वो सारा उनके बारे में, तो पूरा क्वेश्चनर के बारे में बता रखा है। देन उसके बाद में फिर क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर, तो एक अच्छी क्वेश्चनर की क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में पूरा बता रखा है, ये भी आपकी बुक में गिवन है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं फॉर द सर्वे, फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारा आपकी बुक्स में दे रखा है और आप वहाँ से ले सकते हैं। देन उसके बाद में फिर दे रखा है सेंसस सैम्पलिंग मेथड। दीज आर टू मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटा, ये भी आपकी बुक में दे रखा है, तो उनको भी हमने ब्रीफ में बता दिया। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट में सैम्पल मेथड, उनको डिटेल में बता दिया। देन डिफरेंस बिटवीन टू कर दिया, सेंसर्स और सैम्पलिंग, ये सब आपकी बुक में दे रखा है। तो ये सारा हमने स्टैट्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ अब आपका आता है टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक लिया, तो बच्चे ने क्या टॉपिक लिया इस प्रोजेक्ट में, कंज्यूमर अवेयरनेस, तो उसके ऊपर पूरा एक कवर पेज, आपको पूरा एक पेज बनाना है और उसको पूरा अच्छे से लिख देना है, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक। नाउ अब टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है क्या नहीं, ये सारा आपको गूगल पे और भी बहुत सारे जो हमने सोर्सेज डिस्कस किए हैं, जो हमारा मेन वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट फॉर द 11th क्लास, उसमें हमने बताया है कि द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारा आप पूरे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बच्चे ने पूरा एक राइटअप लिखा है, जो पूरा एक इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के अंदर, इट मे बी 5 to 6 पेजेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। तो पूरा बच्चे ने एक्सप्लेन किया है कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है ना। उसके बाद आ गया सर्वे, जो एक्चुअल हमारा प्रोजेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ बेसिकली आप क्या करना बच्चे, यहाँ लिखना एक बड़े बड़े इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, और उसके अंदर फिर आप लिखना सर्वे और फिर टॉपिक का नाम। तो ये बच्चे ने थोड़ा इनकम्प्लीट किया, तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसके दो पार्ट होता है, एक सर्वे और एक केस। तो हम यहाँ 11th क्लास की बात कर रहे हैं, तो इस सर्वे की बात कर रहे हैं। तो जो सर्वे हमारा है वो बेसिकली उसके बारे में हमें बताना है। तो ये पूरा पेज बनाना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट इन ब्रैकेट सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, उसका टॉपिक का नाम भी लिख दो, तो ये पूरा एक पेज डेवलप हो जाएगा। फिर ये पूरा एक सैम्पल क्वेश्चनर आपको अटैच कर देना है, जो भी आपने क्वेश्चनर, क्योंकि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, क्वेश्चनर, तो वो आपको एक फॉर्मेट आपको यहाँ लगाना है कि आपने क्या क्वेश्चनर बनाया, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द कंप्लीट। तो देखो यहाँ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनर, टॉपिक का नाम लिख दे कंज्यूमर अवेयरनेस, और इसके बाद में आपने ये नेम और ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन करके पूरा क्वेश्चनर का फॉर्मेट आपको लगा देना है। देन उसके बाद में फिर एक्चुअल आपका जो प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट हो जाता है, जो आपका एक्चुअल वर्क है प्रोजेक्ट का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कोर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, उसका जो भी, अब इसमें आप क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं, और सपोज इस बच्चे ने जो टोटल क्वेश्चन लिए वो कितने लिए, 10 क्वेश्चन लिए। तो आप यहाँ 10 पेजेस बनेंगे, 10 क्वेश्चंस के 10 पेजेस बनेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक पेज बनेगा। तो वो एक जो पेज है पूरा वो कैसे बनेगा वही आपको समझना है। तो पहले टॉप क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद में एक टेबल बनानी है जिसके अंदर उसके जो डेटा है आपने जो सर्वे किया है उस डेटा की टेबल बनानी है। फिर उसको आप चाहो तो एक परसेंटेज में कन्वर्ट करके एक टेबल और बना सकते हो, और फिर उसका डिग्री, जैसे पाई डायग्राम रहता है उसको डिग्री, तो एक आप डिराइव टेबल और बना सकते हैं। इसमें बच्चे ने डायरेक्ट कर लिया है, आप यहाँ एक टेबल और बना लो जिसके अंदर आप उसका परसेंटेज निकाल के आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके पाई डायग्राम बना लो, और उसके बिहार पे आप उसका अपना ऑब्जर्वेशन लिख दो कि कितने % लोग हैं जो अवेयर है या नहीं है। तो वो सारा एक इंटरप्रिटेशन लिखा है। तो ऐसे हमारे को क्या करना है, पूरे 10 पेजेस का सेपरेट एक इंडिविजुअल पेज बनाना है। तो ये जैसे सेकंड क्वेश्चन का है, अगेन ये डेटा की टेबल बना दी, फिर ये पाई ले लिया, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो ऐसे हमारे को क्या करते जाना है, पूरे 10 पेजेस का 10 क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चनर में, सपोज आपके 6 है तो 6 पेज बनेंगे, आपके 10 तो उस हिसाब से आपको करना है। तो ये आपका एक पूरा ये बन गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का पेज बन गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ 10 क्वेश्चन है तो 10 पेजेस आपको मिलेंगे ये, तो 10 पेजेस इस तरीके से बना दे। अब इन्होंने केवल पाई डायग्राम यूज किया है, आप इसमें बार डायग्राम भी यूज कर सकते हैं या दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बच्चे ने पूरे 10 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट उन्होंने बना दिया है। तो ये पूरे 10 क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख लिया आपने, फॉर्मेट सेम है, बस जो डेटा कलेक्शंस और इंफॉर्मेशन एनालिसिस अलग है। तो ये सारा उन्होंने पूरे 10 क्वेश्चंस का कंप्लीट बना दिया। आफ्टर दैट पूरा सर्वे का एनालिसिस करने के बाद आपको कंक्लूजन, सो कंक्लूजन में क्या करना है, व्हाट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब मेन ऑब्जर्वेशन। आफ्टर डूइंग द सर्वे एनालिसिस करने के बाद आपको जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो आपने क्या देखे, वो सारे आपको यहाँ लिखने हैं। तो वो मेन फाइंडिंग्स इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारा कंक्लूजन में लिखना है। देन उसके बाद आपको रिकमेंडेशन क्या होती है, कंप्लीटली और सजेशन। सपोज आपको लगता है कि यार कंज्यूमर अवेयर नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्या नहीं है, किसका रोल हो सकता है, कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट आप एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके सजेशन आप दे सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपका। तो ये आप एक पूरा रिकमेंडेशंस का पेज बनाएंगे। लास्ट में आपको पता है कि बिब्लियोग्राफी। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे प्रोजेक्ट में मेजर 10 हेडिंग्स होती है। फर्स्ट आपका कवर पेज, देन उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, आजकल एक सर्टिफिकेट भी हम बनाने लेंगे, उसका आगे सैंपल आ जाएगा। देन उसके बाद में फिर एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन आ गया। देन उसके बाद में सर्वे आ गया और उसके बाद में कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड देन बिब्लियोग्राफी। तो इससे 10 पार्ट्स में आप पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें और जो सर्वे है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो वो एक तो स्टैटिस्टिक्स है इंट्रोडक्शन, उसमें भी 4-5 पेज ले सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक में भी 5 to 6 ले सकते हो, और सर्वे के अंदर डिपेंड करता है आपने कितने क्वेश्चन। तो इस तरीके का आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आपको कंज्यूमर अवेयरनेस पे कैसे बनाना है। सो थैंक यू सो मच बच्चे।